हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। एसबीआई क्लर्क और पीओ का नोटिफिकेशन जल्द ही हमको देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसके बेस पे मैं अरिथमेटिक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, इसमें मैं 6 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोल रहा है कि पाइप ए एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और पाइप बी को टैंक को आधा हिस्सा भरने में पाइप ए की तुलना में 3 घंटा अधिक समय लगता है। यदि पाइप ए बी सी मिलकर उसी टैंक को 5 घंटे में भरते हैं तो लिया गया समय ज्ञात करें। टंकी को पाइप बी और सी द्वारा एक साथ भरने के लिए। ठीक, तो इसमें जो जो दिया उसको पहले नोट कर देंगे। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या बोला कि पाइप ए टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। ठीक, उसके बाद पाइप बी को टैंक का आधा हिस्सा भरने में ए की तुलना में 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। ठीक, ए क्या करता है, पूरा टैंक को भरने में 10 घंटा लगता है, लेकिन ए क्या है, जब पूरा टैंक को भरने में 10 घंटा लगेगा तो आधा टैंक, ठीक, इसका हाफ टैंक का हाफ हिस्सा भरने में कितना घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा। ठीक, क्योंकि पूरा टैंक को भरने में 10 घंटा लग रहा है। ठीक, तो उसका आधा हिस्सा भरने में कितना लगेगा, 5 घंटा। ठीक, इसी में क्या है, 3 अधिक लगेगा, किसको, बी का आधा हिस्सा, मतलब बी का जो हाफ हिस्सा है वो क्या, ए का हाफ हिस्सा, ए का हाफ हिस्सा कितना है, ए/2 कर देंगे, ए का हाफ हिस्सा कितना है, 5 है। ठीक, इस 5 से क्या है, 3 प्लस कर देंगे, तो बी का जो, ठीक है, आधा हिस्सा, टैंक का आधा हिस्सा बी भरेगा, उसको कितना टाइम लगेगा, 8 घंटा। ठीक, तो बी को पूरा भरने में, टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, 16 घंटा। ठीक, जब टैंक का आधा हिस्सा भरने में बी को 8 घंटा लग रहा है तो पूरा भरने में कितना लगेगा, जस्ट डबल, 16 घंटा। हम बोलते हैं कि बी क्या कर रहा है, 16 घंटा लग रहा है एक टैंक को भरने में। ठीक, अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि पाइप ए बी सी मिलकर उसी टैंक को 5 घंटे में भर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस टैंक को 5 घंटे में भर सकते हैं। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक, एक ऐसा नंबर लेंगे जो क्या होगा, तीनों से डिवाइड हो। ठीक, तो 80 ले लेंगे, तो यहाँ पे 8 यूनिट आ जाएगा। ठीक, 10 8 80, 16 पर यहाँ 5 यूनिट आ जाएगा और इसको यूनिट से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक, ये टोटल वर्क है, वर्क मतलब टैंक का ये कैपेसिटी है टोटल। ठीक, भरने की कैपेसिटी है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 यूनिट आ जाएगा। ठीक, मतलब ये बोल सकते हैं कि ए क्या कर रहा है, 1 घंटे में 8 यूनिट भर रहा है। ठीक, तब जाके क्या है, 10 घंटे में टोटल 80 यूनिट फिल करता है। ठीक, अब ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक एक घंटे में कितना, 16 यूनिट भर रहे हैं। ठीक, टैंक को क्या है, 1 घंटे में 16 यूनिट भर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, 1 घंटे में 8 यूनिट भर रहा है और बी क्या है, 5 यूनिट भर रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या सी का वैल्यू निकालेंगे, 8 5 13, तो 3 यूनिट हो जाएगा। मतलब सी क्या कर रहा है, 1 घंटे में 3 यूनिट भर रहा है। ठीक, ये निकाल ली। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि बी और सी मिलकर क्या कर रहे हैं, कितने घंटे में टैंक को भरेंगे। ठीक, बी और सी, तो बी 1 घंटे में कितना यूनिट भर रहा है, 5 यूनिट, और सी 1 घंटे में कितने यूनिट भर रहा है, अभी निकाल लेते, 3 यूनिट। ये मिल करके है कितने घंटे में टैंक को भरेंगे, यही क्वेश्चन में पूछे है। तो मिल के मतलब इसको प्लस कर देंगे तो 8 यूनिट हो जाएगा। ठीक, अब टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू डे आते हैं। ठीक, ये जो यूनिट यूनिट लिया हुआ, ये क्या है, इसका इफिशियंसी है। ये क्या होता है, इफिशियंसी होता है। ये क्या होता है, डे होता है। ये क्या, टोटल वर्क होता है। ठीक, ये क्या है, मैं बेसिक क्लास में बता चुका हूँ। ठीक, तो टोटल वर्क कितना है, 80 यूनिट है। ठीक, और एफिशिएंसी कितना है, 8 यूनिट है। तो डे और टाइम सेम होता है, तो यहाँ पे क्या है, टाइम क्या है, तो ये को टी कर लेते हैं। ठीक, तो कितना टाइम लगेगा, 80 यूनिट डिवाइड बाई 8 यूनिट, यूनिट यूनिट कट जाएगा, 8 × 8 = 10। ठीक, तो पूरा टैंक को भरने का टाइम कितना लगेगा, सी को 10 घंटा लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ही सही होगा। तो ऐसे क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा ही क्या है, एसबीआई, ये क्लर्क प्री लेवल का क्वेश्चन। ठीक, ये जो क्वेश्चन है क्या है, एसबीआई क्लर्क प्री लेवल में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, उस लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक, तो ऐसे ही क्या क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक, ये भी क्या है, टाइम एंड वर्क क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहा है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया और 6 दिनों के बाद ए ने अपनी दक्षता 50% बढ़ा दी और बी ने अपनी दक्षता x% बढ़ा दी। यदि पूरा कार्य 9 दिनों में पूरा हो जाएगा तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमको x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे जो जो दिया है उसको क्या करूंगा, पहले मैं नोट कर लूंगा। जैसे ए क्या कर रहा है, एक दिन में, ठीक, एक काम को 18 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए और बी क्या कर रहा है, 24 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। तो वही मेथड, इसका एलसीएम ले लेंगे, ऐसा नंबर ले लेंगे जो क्या है दोनों से डिवाइड हो, तो 72, इसको यूनिट कर लेंगे। ठीक, यूनिट इस लेकर ये क्या है, टोटल वर्क होगा। ठीक, ये क्या होगा, डे। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इफिशियंसी का वैल्यू आएगा। ठीक, तो 18×4 से 4 यूनिट हो गया और 24×12 3 यूनिट हो गया। मतलब ये बोल सकते हैं ये क्या है, एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तब जाके क्या है 18 दिन में 72 यूनिट काम कर पाता है। ठीक, और बी भी वैसे क्या करता है, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 24 दिन में कितना करता है, 72 यूनिट काम करता है। ये क्या है, इफिशियंसी है इसका। ठीक, इफिशियंसी। उसके बाद क्या कर रहा है कि ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया और 6 दिनों के बाद, मतलब 6 दिन तक क्या कर रहे हैं, ए और बी मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। ए और बी मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, क्योंकि ए अकेले एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, बी अकेले एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 7 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। लेकिन ये क्या है, 6 दिन तक मिलकर काम करते हैं, क्योंकि 6 दिन के बाद जो भी चेंजेस होंगे वो होंगे। ठीक, 6 दिन तक क्या करेंगे, ए और बी मिलकर काम करेंगे। तो 7 यूनिट इंटू 6 कर दें, क्यों, वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू डे होता है। इफिशियंसी कितना 7 यूनिट है, डे कितना लग रहा है 6। ठीक, तो ये क्या है 42 यूनिट आ गया। ये क्या है 6 दिन का है। ठीक, जितना टाइम से हम क्या है मल्टीप्लाई करेंगे उतना दिन का होगा। यहाँ पे कितना आ गया, 42 यूनिट आ गया 6 दिन का। यहाँ पे 6 डे लिखते हैं, 6 डे काम हो चुका है, कितना आएगा 42 यूनिट आ गया। इसको माइनस कर देंगे तो 30 यूनिट क्या है, काम अभी बचा हुआ है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए ने अपनी दक्षता 50% बढ़ा दी। ए ने क्या की, ए का देखो एक दिन का जो इफिशियंसी कितना है, 4 यूनिट है। ठीक, अब 50% बढ़ा दी मतलब कितना, 6 यूनिट हो गया। 50% बढ़ाएंगे मतलब क्या है, उसका आधा कर देंगे, उससे प्लस कर देंगे तो 6 यूनिट हो गया। ठीक, और बी ने अपनी दक्षता x% बढ़ा दी। ठीक, तो बी, मान लेते हैं कि बी क्या है, पहले एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा था, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि x% बढ़ाने के बाद उसका जो वैल्यू है कितना है, x यूनिट है मान लेते हैं। ठीक, इसको क्या है वैल्यू दिया नहीं है तो इसको मैं x ही मान लेता हूँ। ठीक, x ही मान लेता हूँ। यदि पूरा कार्य 9 दिन में होगा तो x का मान कीजिए, पूरा काम 9 दिन में होगा, क्योंकि 6 डे पहले हो चुका है, अब पूरा काम क्या है 9 दिन में कंप्लीट होना है। तो टोटल 9 डे में कंप्लीट होना है और 6 डे में क्या है, काम पहले हो चुका है। तो कितना दिन बचा, 3 दिन बचा, 3 दिन काम करेंगे। कौन करेगा, ए अपनी दक्षता का बढ़ा हुआ और बी अपनी दक्षता का बढ़ा हुआ काम 3 दिन में करेंगे। ठीक, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू डे होता है। यहाँ वर्क बचा हुआ वर्क कितना है, 30 यूनिट है। ठीक, और इफिशियंसी क्या है, दोनों का प्लस होगा क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। बाकी जो बचा हुआ काम है 3 दिन में होगा, उसको क्या है ए और बी मिलकर करेंगे। तो ए का जो एफिशिएंसी है कितना है, बड़ा 6 यूनिट है, प्लस कर देंगे, इसको एक्स माने थे। इसको बी का एफिशिएंसी जो बढ़ा हुआ एफिशिएंसी है उसको क्या माने थे, एक्स माने थे। ठीक, और कितने दिन में कर रहे हैं, इंटू करें, क्योंकि ये एफिशिएंसी है जो 6 यूनिट प्लस एक्स है, ये क्या है एफिशिएंसी है। और कितना दिन में करके, 3 दिन में। ठीक, 3 दिन में क्यों करेंगे, क्योंकि पहले 6 दिन काम कर चुके हैं। 3 से इसको काट देंगे, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 यूनिट माइनस 6 यूनिट, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 यूनिट आ गया। ठीक, तो b का जो क्या था पहले दिन में, ठीक, एक दिन में कितना इफिशियंसी था, स्टार्टिंग में 3 यूनिट काम करता था एक दिन में। फिर बी क्या है, बढ़ा लेता अपना एफिशिएंसी। ठीक, फिर कितना करता है, 4 यूनिट करते हैं। तो इसी काम को परसेंटेज निकालना है।
कितना परसेंटेज बढ़ा हुआ है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो 4 यूनिट माइनस 3 यूनिट कर देंगे, किससे बढ़ा रहे हैं, पहले वाले से, तो 3 यूनिट कर देंगे इंटू 100 कर देंगे। ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पे यूनिट यूनिट कट जाएगा कॉमन निकाल के, तो यहाँ 1/3 इंटू 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे 33.33% होगा। ठीक, ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 33.33%। ठीक, ये वाला जो एक्स मान लेते हैं दूसरा है। ठीक, और यहाँ पे जो वैल्यू पूछा है, एक्स का वैल्यू पूछा है, इसको क्या कैपिटल ले लेंगे। ठीक, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 33.33%। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोल रहा है कि 3 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक, टाइम एंड वर्क का क्या है, मैं 3 से 4 क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि पिछला वाला क्लास में क्या है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का ज़्यादा क्वेश्चन करवाया था। तो ऐसे क्या करूँगा, मैं टॉपिक वाइज कराते जाऊँगा। ठीक, 3 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक, जिसे 6 महिला 12 दिन में कर सकती हैं। यदि बच्चे की दक्षता एक महिला की तुलना में 20% अधिक है, तो उसी कार्य को एक बच्चे द्वारा पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसी फॉर्मूला बेस पे रहेगा। टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू डे होता है। ठीक, 3 पुरुष बोला है तो 3 पुरुष को पी से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक, एक काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक, अब कितने पुरुष करते हैं, 3, तो ये पी जो माना हूँ ये क्या है, ये इफिशियंसी है। ठीक, और इफिशियंसी का मल्टीप्लाई किससे हुआ, 3 से हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, क्योंकि एक का इफिशियंसी पी है। ठीक, तो 3 का इफिशियंसी कितना, 3 पी हो जाएगा। ठीक, और 15 क्या है, डे है, ये इफिशियंसी इंटू डे ही है, ये टोटल वर्क का ही वैल्यू है ये। ठीक, ये चीज को ध्यान में रखना। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, वर्क इक्वल कर देंगे। क्यों, क्योंकि अब उतना ही काम क्या कर रहे हैं, 3 पुरुष 15 दिन में कर रहे हैं, और उसी काम को 6 महिला 12 दिन में कर रहे हैं, तो इसको इक्वल कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे भी क्या, 6 वुमेन। ठीक, महिला को एम से डिनोट कर लेता हूँ महिला को। ठीक, और उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, 12 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, दोनों वर्क को इक्वल कर लिया हूँ। ठीक, ये पी भी ये इफिशियंसी है, और महिला के एम ये भी क्या है, इफिशियंसी है। ठीक, अब उसके बाद क्या करूंगा, इसको सॉल्व कर लूंगा, जो जो कट रहा है काट देंगे डायरेक्टली। ठीक, 3 दूनी 6, 3 5 6 15, 3 4 12, तो यहाँ पे क्या 5p आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 8m आ गया। ठीक, तो p रेशियो m क्या आ जाएगा। ऐसा जब भी इक्वल में दिया रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, नंबर को जस्ट अपोजिट कर लेंगे। ठीक, ज्यादा सोचना नहीं है इसमें। यहाँ पे क्या है, 8:5 आ गया। ठीक, ये क्या है, हम लोग इफिशियंसी का रेशियो है। ठीक, अभी बताया था ना, पी इफिशियंसी है, एम भी इफिशियंसी है, तो ये क्या है, इफिशियंसी का रेशियो है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि बच्चे की दक्षता एक महिला की तुलना में 20% अधिक है। एक महिला की दक्षता कितनी है, यहाँ पे महिला एम से डिनोट किए तो 5 है यहाँ पे। ठीक, उसमें 20% मतलब जो चाइल्ड है, ठीक, जो बच्चा है, मतलब सी से डिनोट कर लेता हूँ, इसका जो इफिशियंसी क्या होगा, महिला की तुलना में 20% अधिक होगी। और महिला की इफिशियंसी एक दिन की कितनी है, 5 है, यहाँ पे अभी निकाले थे हम। ठीक, इसको क्या करूंगा, 120 इंटू 100 कर दूंगा, इसका क्या 20% बढ़ा दूंगा, 0 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 छक्का 12। ठीक, तो बच्चे का जो क्या है, यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। ये क्या है, इफिशियंसी, चाइल्ड का ये इफिशियंसी है। ठीक, तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि रेशियो सी यहाँ पे 6 लिख सकता हूँ। ठीक, इसके बाद हमको क्या है, तीनों का एफिशिएंसी आ गया। अब हम इससे कुछ भी निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसी कार्य को एक बच्चे द्वारा पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात। अब टोटल वर्क, ये जो वैल्यू था यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे काटा हूँ, थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे जो ये वैल्यू, ये क्या, टोटल वर्क ही था। यहाँ पे जो भी वैल्यू है, टोटल वर्क ही था। ठीक, टोटल वर्क निकालने क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, जो पी का जो 8 वैल्यू है, इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक, तो टोटल वर्क आ जाएगा, तो 3 × 8 × 15 हो जाएगा, टोटल वर्क हो गया। ठीक, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, इसको काटना मत, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू डे, और हमको क्या पूछा है, समय पूछा है, मतलब टाइम। तो डे इज इक्वल टू क्या है, वर्क अपॉन इफिशियंसी हो जाएगा। टोटल वर्क यहाँ पे कितना है, 3 × 8 × 15। ठीक,
और इफिशियंसी किसका निकालने के लिए बोला, एक बच्चे का। अब बच्चे का भी कितना निकाले थे, 6 आया था, नीचे 6 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे 3 एकम 3 दूनी 6, 2 चौआठ, 15 चौक कितना आ गया 60। तो उसको कितना लगेगा टाइम, 60 दिन। ठीक, तो ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। तो ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है। अभी क्या मैं समझा रहा हूँ इसलिए क्या है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एग्जाम में क्या है, इसको बहुत स्पीड, बहुत फास्ट बना सकते हो। एक बार क्या करूंगा, मैं फास्ट बना के दिखा देता हूँ। ठीक, यहाँ पे क्या क्वेश्चन सीधा लगा, 3 पुरुष मतलब 3 पुरुष करेंगे इंटू 15 करेंगे इज इक्वल टू क्या करेंगे, 6 में 6 m करेंगे इंटू 12 करेंगे। ठीक, सीधा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। ठीक, पी एम कर देंगे, सीधा यहीं से क्या करेंगे, 8:5 कर देंगे यहाँ पे। ठीक, इतना आ गया तुरंत। उसके बाद 20% अधिक बोला, किसका, महिला का। 5 को 20% अधिक कितना, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 6/5। तो डायरेक्ट क्या होगा, 6 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे चाइल्ड का कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक, अब उसके बाद क्या बोला है, टोटल हमको क्या है, वर्क निकालना ही पड़ेगा। तो पी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ 3 × 8 × 15 आ जाएगा, और सी का वैल्यू नीचे 6 कर देंगे। ठीक, 3 दूनी 6, 2 चौआठ, 15 चौक 60। ठीक, तो एग्जाम में क्या है, ऐसे सॉल्व करना है। तो ये क्या है, 1 मिनट से भी कम टाइम में ये बन जाएगा। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोल रहा है कि जब अमन ने विज्ञान की परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए तो वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, और जब उसने 60% अंक प्राप्त किए तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 50 अंक अधिक प्राप्त हुए। तो परीक्षा में उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा ही। ठीक, किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा ही। तो इसको क्या है, मैं जो बताऊंगा उसी रूल को फॉलो करना है। ठीक, जब अमन ने विज्ञान की परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, ठीक, 25% अंक मिला, टोटल क्या मैं मान लेता हूँ कि टोटल जो नंबर है वो क्या है, 100x है। ठीक, 100x मान के चलते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो क्या 25% अंक प्राप्त किया, 100x का 25% कितना होगा, 25x हो गया। ठीक, तो वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पासिंग मार्क है, यहाँ पे क्या है, जो पासिंग मार्क है, दोनों का पासिंग मार्क को इक्वल कर लेंगे। पासिंग मार्क वही है। ठीक, तो पहले क्या 25% बोला है, तो यहाँ 25x आ गया। इसमें क्या 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 20 अंक से वो क्या कम मिला उसको, जो भी पासिंग मार्क है। अगर हम इससे +20 कर देंगे तो पास हो जाएगा, क्योंकि 20 अंकों से क्या फेल हुआ है। 20 नंबर अगर बढ़ा देंगे तो पास हो जाएगा। ठीक, इसको इक्वल कर लेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पासिंग जो नंबर है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि उसने 60% अंक प्राप्त, अब क्या करा, क्या किया, 60% अंक प्राप्त किया। तो टोटल जो अंक है 100x है, उसका 60% क्या होगा, 60x हो जाएगा। तो उसे उत्तीर्ण अंक से 50 अधिक मिले, मतलब जो पासिंग मार्क है उससे 50 नंबर अधिक मिले। तो हम लोग क्या -50 कर देंगे तो हमको पासिंग मार्क मिल जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस 25x इधर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 35x आ जाएगा। उसके बाद 50 इधर आ जाएगा तो यहाँ पे 70 आ जाएगा। 35 दूनी 70, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर भी निकाल सकते हैं और पासिंग मार्क्स भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, परीक्षा में उत्तीर्ण अंक। ठीक, पासिंग मार्क्स पूछा है। ठीक, तो x का वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक, तो 25 दूनी कितना, 50 +20 कितना हो गया, 70। तो 70 जो क्या है, इसका उत्तीर्ण अंक है। ठीक, तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही होगा। तो ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है। ये भी क्या है, 1 मिनट से भी कम टाइम में ये बन जाएगा। ठीक, ये क्या है, बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है। बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन एक या दो या कई कई बार क्या होता है, शिफ्ट में 3 भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक, और ये क्या है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन। ये क्या है, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, अभी जो क्वेश्चन कराया पिछला वाला क्या क्वेश्चन था, वो क्लर्क लेवल का क्वेश्चन था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एक नाव 21 घंटे में धारा के प्रतिकूल, ठीक, 154 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 280 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की गति क्या है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, यदि नाव की गति 14.28% बढ़ जाती है तो धारा के अनुकूल नाव द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।
तो इसका क्या मैं बेस्ट मेथड बताऊंगा। ठीक, इसमें क्या करा है, सबसे पहले क्या करा कि प्रतिकूल जा रहा है अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम को इक्वल कर लेंगे, क्योंकि एक बार क्या प्रतिकूल जा रही है, एक बार अनुकूल जा रही है, फिर दोनों को मिला रहे हैं। ठीक है, जितना समय लग रहा है वो टोटल कितना है, 21 घंटा है। ठीक, तो टाइम इज इक्वल का डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो पहला का देख लें, प्रतिकूल क्या है 154 किलोमीटर, ये क्या है डिस्टेंस हो गया। इसका स्पीड क्या लेंगे, अप स्ट्रीम स्पीड को ऐसे डिनोट कर लेते हैं। ठीक, यूएस से डिनोट कर लेते हैं। उसके बाद प्लस करेंगे। उसके बाद अनुकूल बोला है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है 280 किलोमीटर है, और यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है। ठीक, और यही क्या है देखो, डिवाइड किए, यही क्या है, टाइम है। ये टाइम का ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, और टोटल सो कितना टाइम लग रहा है, 21 घंटा। इन दोनों को प्लस करेंगे तब जाके हमको क्या है, 21 घंटा लगेंगे। ठीक, अब उसके बाद करंट को सी से डिनोट करता हूँ, ये क्या है 7 किलोमीटर पर आवर है। ये क्या है, करंट की धारा की स्पीड है। ठीक, अब क्या करेंगे देखो, आप स्ट्रीम स्पीड क्या है, करंट का स्पीड हमको दिया हुआ है, बोट का स्पीड हमको नहीं पता, बोट को बी से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक, अब इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक, तो मैं ये लिख, अब स्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला क्या था, बोट प्लस बोट माइनस करंट होता है, अप स्ट्रीम का जो फॉर्मूला होता है। तो बी को क्या एक्स माना हूँ, सी क्या 7 है, ऐसे डिनोट कर सकता हूँ। और डाउन स्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बोट प्लस करंट होता है, तो यहाँ पे वैल्यू एक्स प्लस 7 हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन दोनों का वैल्यू को पुट कर देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 7, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 7। ठीक, इतना हमको बना लेना है। ठीक, अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि नाव की गति 14.28% बढ़ जाती है तो धारा के अनुकूल नाव द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, इसको क्या हम नॉर्मल सॉल्व करेंगे। इसको देखो, ये वाला जो, ठीक है, इसको आप नॉर्मल सॉल्व करोगे तो इसमें क्या इक्वेशन निकलेगा, हमको टाइम बहुत लगेगा इसमें, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट भी लग सकता है। ठीक, तो मैं इसका क्या शॉर्ट मेथड बताऊंगा, एग्जाम में वैसे ही बनाना है। ठीक, इसको सॉल्व ना करके क्या करेंगे, हम ऑप्शन मेथड से खेलेंगे इसको। ठीक, ऑप्शन मेथड से हम बनाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं। ठीक, हमको क्या लास्ट वाला हम लोग को क्या लाइन को देखते हैं, इसमें क्या बोला है कि धारा के अनुकूल 3 घंटे में तय की गई दूरी निकालना है। दूरी मतलब ये डिस्टेंस ही दिया है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या था, स्पीड इंटू टाइम होता है। देखो लास्ट वाला लाइन पे जाएंगे, इसमें क्या बोल रहा है कि धारा के अनुकूल नाव द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड इंटू टाइम हो गया, क्योंकि अनुकूल बोला है। डिस्टेंस कितना है, हम ऑप्शन ए को लिए 63। ठीक, और डाउनस्ट्रीम स्पीड को डाउनस्ट्रीम स्पीड ही रहने देते हैं, और इसको क्या टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटा 3 घंटा, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना आ गया, 21। ठीक, ये आ गया। अब उसके पहले क्या बोला है कि यदि नाव की गति 14.28% बढ़ जाती है, पहले तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता है। इसमें हम बढ़ा रहे हैं एक, तो 8/7 आ गया, मतलब से पहले जो बोट की स्पीड थी वो 7 थी, उसके बाद आगे बढ़ के क्या हो गई, 8 हो गई। ठीक, और यहाँ पे भी वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ डाउन स्ट्रीम स्पीड का वैल्यू हमको दिया है। ठीक, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बोट प्लस करंट होता है। ठीक, अब बोट को क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। डाउन स्ट्रीम स्पीड 21 है, बोट को क्या मान लेता हूँ मैं, यहाँ एक्स मान तो एक्स ही मान लेता हूँ। ठीक, एक्स नहीं, यहाँ बी ही मान लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद सी का वैल्यू कितना है, करंट दिया हुआ है 7, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक, तो ये बी का जो वैल्यू 14 आया है, ये बढ़ने के बाद आया है, तो ये 8 जो है 14 के बराबर हो जाएगा। ठीक, 8 क्या होगा, 14 के बराबर हो जाएगा, तो एक क्या होगा, 14/8, तो 7 का वैल्यू को इंटू 7 करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट पे आ रहा है, वैल्यू हमारा पॉइंट पे आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको स्किप करेंगे। ठीक है, इसको हम अभी नहीं लेंगे। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, सीधा आंसर वाला ऑप्शन ले लेता हूँ, बाकी ऑप्शन को क्या करना है, आप ट्राई कर लेना। ठीक, तो मैं क्या है डी को लेता हूँ, ऑप्शन डी। ठीक, डिस्टेंस कितना है, 93 किलोमीटर। ठीक, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड इंटू टाइम हो गया, स्पीड इंटू टाइम होता है, यहाँ अनुकूल बोला है इसलिए हम डाउन स्ट्रीम स्पीड को लिए हैं। ठीक, लास्ट वाला लाइन, डिस्टेंस कितना है, 93 है, डाउन स्ट्रीम स्पीड होगा इंटू टाइम कितना है, 3 घंटा लग रहा है,
तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, 31 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक, अब सेम करेंगे, यहाँ पे नाव की गति में वृद्धि हो रही है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/7, एक बढ़ जाएगा तो 8/7 हो जाएगा। पहले बोट की स्पीड 7 थी, अब बोट की स्पीड कितनी, 8 हो गई। ठीक, इसके फॉर्मूला में हम पुट करेंगे। डाउनस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बोट प्लस करंट होता है। इसका वैल्यू 31 है, अब बी निकालना है, इसका वैल्यू कितना 7 है, तो बी का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये क्या है, बोट का स्पीड है। ठीक, ये 24 क्या है, जब बढ़ा हुआ है, पहले पहले कितना था, 7 था मान लेते हैं, उसके बाद फिर 8 हो गया। ठीक, ये हमको एग्जैक्ट वैल्यू दिया नहीं है। ठीक, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8/7, पहले 7 था फिर बढ़ के 8 हो गया। ये क्या है, बोट का स्पीड का रेशियो है। ठीक, ये बोट का स्पीड है। ठीक, और 24 आया है, ये क्या है, बढ़ने के बाद आया है, तो 8 क्या है, 24 के बराबर है, तो एक क्या होगा, 8 या 24, 3 के बराबर होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21 आ गया। तो बोट का जो पहले वाला स्पीड है वो कितना आ गया, 21। ठीक, 21। अब पहले हम लोग क्या किए थे, 154 जो किलोमीटर है वो प्रतिकूल और अनुकूल 280 किलोमीटर है, हम टोटल 21 घंटा लगाता था। ठीक, जब क्या है, नाव की गति में हम वृद्धि नहीं किए थे और नाव की गति कितना आया था, 21। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बोट किसको माने थे, ये बी को ही माने थे, बी का स्पीड ही एक्स को माने थे। ठीक, बी का जो स्पीड है उसी को क्या किए थे, एक्स माने थे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स के जगह हम क्या करेंगे, 21 को पुट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या करूंगा, 154 हो गया, डिवाइड 21 माइनस 7 प्लस 280 डिवाइड बाई 21 प्लस 7 इज इक्वल टू 21। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो 21 के इक्वल आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या 154, यहाँ पे नीचे में 14 आ जाएगा प्लस 280। ठीक, यहाँ पे क्या 28 आ जाएगा। ठीक, ये 21, 14 कम 14, 14 कम 14, 28 से कम 28। ठीक, तो इसका वैल्यू प्लस कर देंगे, 11 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ये भी 21, ये भी 21। ठीक, ये दोनों का वैल्यू इक्वल आ गया। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या है, डी सही है। तो ऐसे ही क्या करना, इसको ऑप्शन मेथड से सॉल्व करना। ठीक, इसको क्या करना, जब भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, इसको क्या है, थोड़ा सा लास्ट में बनाना। ठीक, स्टार्टिंग में मत बनाना ये वाला क्वेश्चन को। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि एक आदमी 25% लाभ पर एक खिलौना बेचता है। यदि वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है और उसका लाभ 10% हो जाता है, तो वस्तु का बढ़ा हुआ लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, बशर्ते कि दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 49 रुपए हो। ठीक, तो जो जो दिया है इसको नोट कर लेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक, एक आदमी 25% लाभ पर एक खिलौना बेचा। मान लो कि खिलौना, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु रहती है, कोई भी चीज रहती है, वो क्या होती है, अपने आप में 100% रहती है। ठीक, मान लेते हैं कि 100% है, 100 रुपीज है। ठीक है, एक आदमी क्या है, खिलौना, खिलौना का जो मूल्य है वो क्या है, 100 रुपीज है, ये मान के चलते हैं। ठीक, उसके बाद क्या 25% लाभ पर बेचता है। ठीक, तो 100 इंटू 125 इंटू 100 कर देंगे, जीरो। ठीक है, 100 कट जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये क्या है, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू है। तो मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू 100 है और सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना, 125 है। जब क्या 25% लाभ पर खिलौना को बेचा जाता है। ठीक, अब क्या किया जाता है, यदि वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है, वस्तु का मूल्य कितना है, 100 है, 100 को मान के चल रहे हैं। ठीक, 20% बढ़ा दी जाती है, 120 डिवाइड बाई 100, 100 कट जाएगा, यहाँ पे 120 आ जाएगा। ठीक, 20% बढ़ा दी जाती है और उसका लाभ 10% हो जाता है। प्रॉफिट कितना है, 10%, तो 120 का 10% प्रॉफिट निकालेंगे, 110 डिवाइड बाई 100, जीरो जीरो कट जाएगा, 12 का 12 2, 12 का 12, 132 आ जाएगा। 132 में बेच रहा है, तभी जाके उसको 10% का प्रॉफिट होगा। ठीक, ये परसेंट में कैसे निकालना हूँ, क्या करूँ, ये बेसिक लेवल में बता चुका हूँ। ठीक, तो जो भी बिगनर्स है उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना, मेरा पहला वाला वीडियो को देख लेना परसेंटेज का। ठीक।
अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 49 है। अब क्या हम एग्जैक्ट वैल्यू इसको मान के लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक, इसको मैं एक्स एक्स भी मान सकता हूँ, चलो एक्स एक्स मान लेता हूँ समझने के लिए। ठीक, तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस ही कितना है, 49 है। बोला है ना विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 49। लेकिन रियल में इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे देखो 132x माइनस 125x को माइनस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा, 7x आएगा। ये क्या है, 49 के बराबर है, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना आ 7x आ रहा है। ठीक, यही क्या है, 49 के बराबर है। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 7 7 49, 7 आ गया। ठीक, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक, अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो वस्तु का बढ़ा हुआ लागत मूल्य बोला है। पहले वस्तु क्या थी, 100x थी, फिर 20% बढ़ाया, बढ़ गई। तो बढ़ा हुआ जो वैल्यू है कितना है, 120x है। और x का वैल्यू 7 पुट कर देंगे, 120 इंटू 7 कर देंगे, 12 7 84, 840 आ गया। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 840। तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही होगा। ठीक, तो ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये रहा गाइस आज का क्लास। ठीक, मैं इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक का क्वेश्चन लेके आया था। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, इसे भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक, तो प्लीज गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।